प्रोजेक्ट फूड सेवा के तहत आरडब्ल्यूए मनीमाजरा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स द्वारा कोरोना मरीजों को उनके घर तक खाना पहुंचाया जा रहा है। इस मौके पर जब हमने मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान कर्नल गुरसेवक से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एडवाइजर मनोज कुमार परिदा एवं उपायुक्त को एक पत्र लिखकर सूचित किया था कि पिछले दिनों मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स सेक्टर 13 में कोरोना के केस बढ़ जाने के कारण जो परिवार क्वारंटीन किए गए थे उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आरडब्ल्यूए की ओर से उनके लिए घर में बना हुआ नाश्ता व 2 समय का भोजन फूड सेवा के अंतर्गत देने की व्यवस्था 4 मई से की गई है। संस्था के सह संयोजक व इस कार्य नोडल ऑफिसर संदीप सिंह जो खुद होटल मैनेजमेंट स्थित एवं शिक्षित हैं एवं जिनकी निगरानी में यह सारा कार्य व्यवस्थित रूप से किया जा रहा है, उन्होंने बताया कि भोजन बनाने की व्यवस्था एक स्पेशल रसोई से की जाती है जहां कोविड-19 के दिशा निर्देश का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। स्वच्छतापूर्ण बनाया हुआ खाना परिवारों के घर में पहुंचाया जाता है व इस कार्य के लिए जो स्वयं सेवी पूर्ण रूप से समर्पित होकर अपना योगदान दे रहे हैं उनमें संस्था के सह संयोजक अशोक कुमार एवं सुश्री तेजिंदर सलूजा, पूनम कनौजिया, पम्मी हांडा, साधना ठाकुर, मनदीप कौर व ज्योत्सना शर्मा का सहयोग सराहनीय है। देखें ये रिपोर्ट। कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं लगातार केस भी इसके बढ़ते सामने आ रहे हैं। तो बात की जाए, इस वक्त हम मौजूद हैं हाउसिंग बोर्ड कॉम्प्लेक्स में और रेजिडेंशियल वेलफेयर मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स सोसाइटी द्वारा कोरोना मरीजों को 4 मई से रोजाना उनके घरों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस प्रधान कर्नल गुरसेवक जी, जिस तरीके से कोरोना मरीजों को आपकी संस्था द्वारा खाना दिया जा रहा है, उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है, कैसे? ये जैसे जैसे केस बढ़ रहे थे मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 12 से 15 हज़ार है, 3,000 घर हैं। तो जब कोरोना के केस अप्रैल में बढ़ने लगे तो कुछ ऐसी फैमिली थी जिनको बिल्कुल ही खाना का बंदोबस्त नहीं था, क्योंकि उनके घर में सब लोग कोरोना हो चुके थे, मेड आती नहीं थी। तो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी है श्री संदीप सिंह जी, पहले इन्होंने पर्सनल लेवल पर उन फैमिलीज़ को लुक आफ्टर किया, लेकिन जैसे केस और भी बढ़े तो फिर हमने डिस्कस किया भी हमने क्यों ना इसको आरडब्ल्यू इनिशिएटिव लेके एक सेंट्रल किचन इस्टेब्लिश करें, जो हमने ये किया इनकी निगरानी में। यहाँ फूड लेडीज़ हमारी जो वॉलंटियर है वो बनाती हैं, कोई प्रोफेशनल कुक नहीं बनाता। मेरे आप देख रहे हैं जो मिसी ठाकर है और तेजिंदर सलूजा जी हैं, मनदीप कौर है मैडम, और पूनम अशोक जी की वाइफ है, और पम्मी हांडा जी है। ये सारी रोज़ अशोक कुमार जी हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं इनके साथ ये खाना बनाते हैं, पैक करते हैं। फिर हमारे वॉलंटियर्स हैं जैसे श्याम सिंह जी हैं, ये सारे घर में, संदीप सिंह जी खुद घर में पहुँचाते हैं। तो आइडिया ये है कि ये जो किचन है सेंट्रल, एक हमारे बुद्धि राजा जी हैं संजीव, उनका घर खाली पड़ा था, ये उन्होंने दे दिया। बाकी बंदों ने सब कुछ पूल कर दिया, किसी ने टेबल दे दिया, किसी ने गैस दे दी, किसी ने चूल्हा दे दिया, किसी ने बर्तन दे दिए। और ये 4 मई से अभी पूरा 60, 70, 80 खाने जैसे जैसे डिमांड आती है वो सारे लोगों के डोर स्टेप पर दिए जाते हैं। अब बात करें, अगर कोरोना मरीज अगर यहाँ पर कोई पेशेंट आता है तो कैसे आप लोगों को पता चलता है? वो आपको कॉल करते हैं, आपने नंबर फ्लैश करे, कैसे उनको पता चलता है कि आप सेवा? बिल्कुल अच्छा सवाल। हमने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, वी आर कनेक्टेड टू एवरीबॉडी इन द हाउस। हमने उसमें मैसेज ये दिया कि जो भी कोरोना पेशेंट है, जो उनको चाहिए ये हेल्प, वो हमारे दिए हुए नंबरों पे के ऊपर वो मैसेज डाल देते हैं, भी हमको इतना खाना आज चाहिए। तो वो कंपाइल करते हैं अशोक जी और संदीप जी, और उनके घर में ऐसे खाना जाता है। खाना जो बन रहा है वो डेली, क्योंकि लगातार केसेस भी काफ़ी आ रहे हैं चंडीगढ़ में, तो किस तरीके से सावधानियाँ किस तरीके से बरती हैं? सावधानी पहले तो जो पूरे घर को सैनिटाइज किया गया, दूसरा बाहर से जहाँ किसी को अलाउ नहीं किया जाता। जो हमारी लेडीज़ हैं इनकी ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक उतनी 2 लेडीज़ रोज़ या 3 लेडीज़ खुद खाना बनाती हैं, बाहर से कोई मेड नहीं आती, कोई और कोई नहीं आता। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं हैं। अच्छा। ऐड करना, एक एक दो चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ कि हमारी एक शर्मा जी हैं, मनोज शर्मा जी, उनकी आयुर्वेदिक कंपनी है ल्यूटन के नाम पर। वो हमको इम्यूनिटी बूस्टर की जो मेडिसिन है वो देते हैं, वो उनको पहुँचाते हैं जिसको ज़रूरत है। इसके साथ साथ ही 3 दिन पहले से हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया। जो सीनियर सिटीजन सिंगल हैं
और वो खाना नहीं बना, उनकी मेड नहीं आ रही, वो भी कल परसों से शुरू हो गया। आज जैसे 3 खाने गए थे, तो वो भी हमने इसमें ऐड कर लिए। कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए इसके साथ, तो हमने एक वेबिनार के ऊपर एक काउंसलिंग सेशन प्लान किए हैं, ताकि हम उनको एक्सपर्ट के थ्रू हाउ टू रिमेन हैप्पी, स्ट्रेस कैसे मैनेज करना, वो सारा भी करेंगे। और इसके साथ-साथ इसके ऊपर लिटरेचर, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर किताबें, ये इनफैक्ट मेरी कुछ किताबें हैं मार्केट में, वो मैं इनको ऑफ़र कर रहा हूँ कि जिसको भी कोरोना कॉल में बैठे हो घर, ये किताबें पढ़ें ताकि उससे आपको कुछ राहत मिले। कुछ महिलाएं हैं जो डेली रोजाना यहाँ पर खाना बनाकर इन्हीं के बनाए हुए खाने जो कोरोना मरीजों को जा रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पम्मी हांडा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हम दिन में 2 लेडीज़ आती हैं, रात को भी 2 लेडीज़ आती हैं और हम बहुत सफाई से सब कुछ, सब बर्तन धो के, बहुत हाथ से हैंड सैनिटाइज़ करके बार-बार हाथ धोते हैं। इवन कि जो हमारी थोड़ी लड़कियाँ भी हेल्प कर रही हैं, इनका भी हम सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। जी, आप प्रोजेक्ट फूड सेवा के तहत RWAMSC द्वारा यहाँ पर लगातार कोरोना मरीजों के लिए खाना बनाया जा रहा है। सर क्या नाम है आपका? संदीप सिंह, मेरा नाम संदीप सिंह है जी। ये मेरी वाइफ़ ने और मैंने बैठ के एक बार जैसे हमारे गुरु साहब ने भी बोला है कि जो भी ज़रूरत में है उसकी सेवा करें। तो एक बार बैठे-बैठे ऐसे ध्यान आया कि यार हमारे को कुछ करना चाहिए, इतनी महामारी चल रही है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या योगदान दे सकते हैं? तो हमने डिसाइड किया कि चलो जो फैमिलीज़ हैं जो खाना नहीं बना सकती हैं, क्यों ना हम उनको खाना डिलीवर करना शुरू करें। हमने एक मैसेज डाला, उसमें अपने को 3-4 फैमिलीज़ का रिस्पॉन्स आया। फिर धीरे-धीरे वो रिस्पॉन्स बढ़ता गया। हमारी भी थोड़ी-सी लिमिटेशंस थी कि अब एक घर में कितना बन सकता था। फिर हमने देन कर्नल साहब को अप्रोच किया और ये RWA के तहत हमने फिर ये प्रोजेक्ट बड़े लेवल पे करना शुरू किया, जिसमें हमारे को सबका सपोर्ट मिला और काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो बस यही है जो हमारा गुरु साहब ने बोला है या जो हम कर सकते हैं इस महामारी को, लोगों को हम राहत पहुँचा सकते हैं, उसके तहत हमने ये शुरू किया था और कोशिश है कि जब तक चल रहा है तब तक इसको हम करते रहें और वाहिगुरु साथ देगा तो इसको हम अच्छे तरह से जब तक सब ठीक नहीं हो जाते चलता रहे हमारा प्रोग्राम। ये थे RWA के सदस्य। लगातार पिछले वर्ष की अगर बात की जाए तो RWA द्वारा लोगों को राशन दिया गया, सूखा राशन, और लोगों को कोरोना वॉरियर्स को भी लगातार सम्मानित किया गया। बहुत सी ऐसी सेवाएं की और इस बार भी लॉकडाउन में जो इनकी अहम भूमिका है, कोरोना मरीजों को लगातार खाना पहुंचा रहे हैं प्रोजेक्ट फूड सेवा के तहत। तो ये तस्वीरें सीधा हम आपको मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स से दिखा रहे थे। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी सौरभ भारद्वाज के साथ अजय कुमार झा की रिपोर्ट।